संसार में अनाथ कौन? जिसके नाथ विश्वनाथ नहीं, जिसके नाथ द्वारिका नाथ नहीं, जिसके नाथ रामनाथ नहीं, जिसके नाथ श्रीनाथ नहीं, वो अनाथ है। अमूमन माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है, पर नहीं, इनके नाम के साथ ही नाथ शब्द क्यों है? विश्वनाथ बोले पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो रक्षक हैं, पूरे विश्व को जो नथने वाले, अपने वश में रखने वाले, वो विश्वनाथ। तो ऐसे विश्वनाथ, उनके नाम का आश्रय लो। जो नाम आश्रित नहीं है वो अनाथ है, और अनाथ को अनाथालय में रहना पड़ता है। अनाथालय संसार है। घर में रहो, और घर में तब रहोगे जब माता पिता की मानोगे। माता पिता की मानने का मतलब कथा सुनना, ये माता पिता की मानना है। हमारे माँ कौन है? पराम्बा जगदम्बा पार्वती माँ है, पिता महादेव है। हमारी माँ श्री किशोरी जी हैं, पिता ठाकुर जी हैं। माँ जानकी जी हैं, पिता राम हैं। माता पिता के आश्रम में रहो, घर में रहोगे। घर में रहोगे मतलब धाम में रहोगे, नाम में रहोगे, लीला में रहोगे। अनाथ मत रहो, सनाथ हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो। एक नाम को पकड़ लीजिए बस। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। स्वयं विश्वनाथ भी एक नाम के आश्रय में है। निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। नाम आश्रय लीजिए, जो नाम बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, एक और बात, इनमें भी भेद दृष्टि होती है लोगों की। हमको राधा नाम बहुत अच्छा लगता, हम वही जपते हैं। कृष्ण में इतनी रुचि नहीं। ये नामापराध है। आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आप कैसे भेद मान सकते हो? आपको पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात का खुलासा किया है। मीराबाई नित्य किसको भजती हैं? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। मीराबाई के भैया जयमल, जयमल जी का चरित्र सुनेंगे तो इतना सुंदर चरित्र है जयमल जी का। मीराबाई के भाई जयमल जी, उनके तो आराध्य ही राम जी हैं, जबकि सेवा उनके यहां चतुर्भुज भगवान की होती, नारायण की है, श्री कृष्ण की है। नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं, पर उनके आराध्य रूप में राम जी हैं। जयमल जी के प्रसंग में आता है कि एक बार जयमल जी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसे ही राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहां भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, और इतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस, देखो आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को ये बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में होगे वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी, ये प्रेम करता है कि नहीं।
जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। और जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे, उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए। और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा, सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी हैं। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रकुटी से पूरी सेना को देखा। नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पर हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तस्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उड़ाए और तुरंत घुड़शाल में गए तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए और जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर, हृदय सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए, जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया, बोलो भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है, और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है, ये इतने व्याकुल, जैसे कोई प्रेमी रोता है विलखता है ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया। राजा होश में आया, होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया। बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर। जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था, एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से ही घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे, बस हमारी एक कामना मान लो। क्या, रोज वो राजकुमार जो आया था रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना हमको, हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए, ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया। जयमल जी ने पूछा थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था। बोले क्या बताएं, नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते, मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें, नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। आहा, जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक के ही है संसार में, नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी को। मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा, सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए।